Ji, Bismillahirrahmanirrahim. We start today's session with the verse of Holy Quran. Hope you all are fine and having good health. Can anybody confirm me? Is my voice clear and a screen share as well with you guys? Yes, sir. All the things are clear. Okay, ji, thank you very much. Further, we moving towards lab session, lab number 7, to understand the wiring connection and its distribution in single and three phase एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बारे में तकरीबन सब लोग जानते हैं। इसको किलोवाट मीटर भी कहते हैं, इसको पावर मीटर भी कहते हैं। और इसके अंदर हमारी जो डेटा की इन किलोवाट आवर और किलोवाट के तौर पे रिकॉर्ड हो रही होती है और रियल टाइम सिनेरियो में ये आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। दो तरह के ये सिस्टम होते हैं, जो कि सिंगल फेज मीटर होते हैं और थ्री फेज मीटर होते हैं। और मजीद दो कैटेगरी में ये होते हैं जिनको डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर्स भी कहा जाता है। तो ये इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाते हैं, जो इंडस्ट्री में मेनली आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी नीड्स को पूरा करते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम इसमें इस्तेमाल करवा पा रहे हैं तो उसे देख पाते हैं, और वो तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड के तौर पे इसमें आती हैं। तो एनर्जी मीटर के बारे में तकरीबन सब लोगों को आइडिया होगा। फर्दर हम इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं और सिंगल फेज एनर्जी मीटर और फर्दर फिर थ्री फेज एनर्जी मीटर के बारे में भी हम बात करेंगे। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ AC किलोवाट आवर मीटर्स। तो जैसे मैंने बताया भी था, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर का होता है। और आयरन इस्त्री जो हमारी है वो एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट जो तकरीबन घर में ऐसी है जो कि 1 यूनिट कंज्यूम करती है 1 घंटे चलने के नतीजे में। मीटर्स यूज एवरी डे in domestic and industrial installation as well as the commercial installation. These meters measure electrical energy in kilowatt hour. The principle of operation of these meters in practically the same as that of induction watt meters. Current carrying capacity of single phase energy meters is usually 10 to 40 एम्पेयर। 10 से 40 एम्पेयर तक आप कैपेबिलिटी इसकी बेयर कर सकते हैं एज पर दी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स। तो उनमें ये लिखा हुआ होता है, उसके मुताबिक ही इसमें यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 10 एम्पेयर भी इनफ है घर के नीड यूज के हिसाब से। जो करेंटली 10 एम्पेयर भी उस पर चल रहा हो वो भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के पीक आवर्स के ऊपर। These meters consist of two electromagnets on which pressure coil and current coil are wound. इसमें दो कॉइल्स होती हैं, प्रेशर कॉइल होती है और एक करंट कॉइल होती है, जो मतलब साबित कर रही होती है आपके मीटर्स एनालॉग को रोटेट करने के नतीजे में जो उसकी डिस्क रोटेट करती है। The coil which consists of load current is connected in series with the load and is called the current coil, while the coil which is connected in parallel with the supply is called the pressure voltage coil. There are 4 parts of operation which is consist by the meter: driving system, braking system, moving system and registering system. Moreover, अगर आप देखें ये कनेक्शन एनालॉग मीटर्स के हैं जो सिंगल फेस किलोवाट आवर मीटर के कनेक्ट किए जाते हैं। नॉर्मली इसमें हम थ्री फेज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक एंटिटी या बेसिक सिनेरियोज जो हैं वो सिंगल फेज एनर्जी मीटर से ही हम वायरिंग कनेक्शंस के देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो जो लाइन है फेज और न्यूट्रल वो इनकमिंग यूटिलिटी की तरफ आ रही होती है। ठीक है, जैसे सर्विस मेन का जो कनेक्शन है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन, वो कंडक्टर जो कि मीटर की तरफ आता है सर्विस मेन उसे कहते हैं। वो दो तारे कनेक्ट होती हैं सिंगल फेज मीटर के अंदर आके फेज और न्यूट्रल की। सिंगल फेज मीटर की जो फेज की वायर है वो इसमें कनेक्ट होती है। उसी के साथ साथ टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल 2 पे ये चीज शॉर्ट की जाती है।
बाहर से भी शॉर्ट की जाती है या अंदर से डायरेक्टली शॉर्ट, ये दो तरीके होते हैं शॉर्ट करने के। जब ये शॉर्ट यहाँ पे हो जाती है तो 1 पे तो फेज आता है। नंबर 2 जो है वो कॉइल की वायर होती है। कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए यहां से फेस को जंप किया जाता है ताकि कॉइल को सप्लाई मिल जाए। उसके बाद 1 इनकमिंग होती है और जो 3 है वो आउट गोइंग टू दी लोड जाती है, यानी ये मीटर में कनेक्शन आ गया यहाँ तक, और फिर 3 के टर्मिनल से निकल के आपके घर में फेज मीटर के बाद से आ रहा होता है। ये लाइन आप मुख्तलिफ तरह के लोड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसके बाद नॉर्मली सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। न्यूट्रल इनकमिंग का डायरेक्ट आता है, 4 के ऊपर लगता है और 5 से जम होके वो यहाँ आ जाता है। इन दोनों के दरमियान से निकल के वो इसके कॉइल के न्यूट्रल ऑफ कनेक्शन पे लगता है। तो यहाँ पे मीटर की जो कॉइल है आपकी, जो एनर्जाइज होती है और रिकॉर्ड कर रही होती है, उसकी सप्लाई को फेज देने के लिए यहाँ पे फेज देते हैं, और न्यूट्रल जो है वो यहाँ से दूसरी तरफ से यहाँ पे लगता है। तो फेज और न्यूट्रल मिलने के बाद आपकी ये जो कॉइल है ये एनर्जाइज होती है और चलती है। तो 4 और 5 नंबर जो है वो आपका इनकमिंग न्यूट्रल। जिस तरह आप फेज की सप्लाई को कॉइल पे और यहाँ देके जम करके यहाँ से ड्राइव करते हैं, उसके निस्बत जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट इनकमिंग से देके यहाँ से उठा लेते हैं। ये जस्ट यहाँ से वो खुद ही जम कर लेता है, और इस तरीके से कनेक्शन फेज और न्यूट्रल के ड्राइव किए जाते हैं। और यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर लगा के फर्दर मुख्तलिफ तरह के फ्लोर वाइज, डिवाइस वाइज कनेक्शन करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, इफ एनीवन हैव काइंड ऑफ सर क्वेश्चन। ये यस प्लीज। इनकमिंग इसमें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सर इनकमिंग? इनकमिंग लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे लोड है। सप्लाई यहाँ से आएगी, इसमें कनेक्ट होगी, और यहाँ से फिर आउट गोइंग लोड की तरफ जाएगी, फेस की भी और न्यूट्रल की भी। ठीक है, ये इनकमिंग है और ये आउट गोइंग है। ये असल में मीटर की कनेक्शन है। तो मीटर में इनकमिंग ऐसे आती है और आउट गोइंग फिर ऐसे निकल के जाती है। ठीक है। तो कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो ये कि इलेक्ट्रिक वाले जब नए मीटर लगा के जाते हैं कनेक्शन, जिस तरह मैंने भी घर में 2 मीटर से खुद किए थे, वो जस्ट वायर निकाल के चले जाते हैं या यहाँ तक करके, तो बाकी फिर कनेक्शन आपको ही ड्राइव करने होते हैं। बहुत कम रेयर केसेस के अंदर है कि जब वो रिप्लेस कर रहे थे पुराने कनेक्शंस को तो वो फिर घर तक अंदर तक तार देके गए थे। वरना हो ये रहा था कि जब नए कनेक्शन लगाए जाते हैं तो वो जस्ट कुछ 1.5 फीट 1 फीट का तार छोड़ के जाते हैं। कनेक्शन फिर आपको खुद वहां से करने होते हैं। तो फिर आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, फिर सर्किट ब्रेकर और दीगर चीजें फिर वहां पे लगती हैं। तो ये कनेक्शन जो है वो सिंगल फेज एनर्जी मीटर के यहाँ पे बताए हैं। इसी के साथ साथ मैं एनालॉग 3 फेज मीटर के कनेक्शन भी आपको दिखाता हूँ। जी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 फेज किलोवाट मीटर है, और इसके अंदर जो है जो कनेक्शन मेकिंग है वो बताई गई है। तो यहाँ आप अगर देखें गौर से
तो ये वायर नंबर डले हुए हैं इसके, L1 L2 L3 L, और न्यूट्रल होता है जो आपकी 3 लाइन प्लस न्यूट्रल, जिसे रेड येलो ब्लू भी कहते हैं, प्लस न्यूट्रल इनपुट यहाँ से आती है। इसके बाद आप लाइन लेके नंबर 1 में प्रोवाइड करते हैं और नंबर 2 से यहाँ से आउटगोइंग ले लेते हैं। साथ ही साथ अच्छा, जो लैब में हमारे पास मीटर है उसमें इशू ये है कि उसमें कॉइल जो है ना, इसमें शॉर्ट डायरेक्ट होके सप्लाई गई हुई है मीटर के अंदर। हमारे पास जो लैब में मीटर है उसमें कॉइल का सप्लाई कनेक्शन आपको अलग से देना होता है, यानी 1 और 2 तो आउटगोइंग है, लेकिन इसके दरमियान में एक वायर कॉइल का निकला हुआ होता है जो आपको जम करके कॉइल को देना पड़ता है। अब इसमें क्या है, इसमें इंटरनली कॉइल लगा हुआ है, समझ रहे हैं, इसमें इंटरनली वायर कनेक्ट हुआ हुआ है। जबकि लैब में जो मीटर है उसमें कॉइल का वायर उन्होंने अलग से निकाला हुआ है कि आपको वो खुद ज्वाइन करना है। तो इसीलिए उसके जो वायर नंबर हैं वो 8 नहीं है बल्कि 11 हैं, क्योंकि कॉइल को आपने खुद कनेक्ट करना होता है। जबकि इन मीटर्स के अंदर, जो कि अच्छे मीटर्स हैं, इनमें इंटरनली वायर के कनेक्शन हुए हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई यहाँ से इनकमिंग दे रहे हैं, 1 के ऊपर इनकमिंग आके 2 से आउटगोइंग लोड को दे दे रहे हैं, और इंटरनली कॉइल यहाँ से एनर्जाइज होके मीटर को सप्लाई मिल रही है। तो ये कॉइल है जो कि एनर्जाइज हुई भी है। इसी तरह लाइन नंबर 2 जो है उसको नंबर 3 के ऊपर इनकमिंग दी है और 4 से आपने आउटगोइंग उठा ली है। लाइन 3 जो है L3 वो आपने 5 पे दी हुई है और 6 से लेके लोड को दे दी है। न्यूट्रल जो है एज सेम एंड सर्टेन, जो सिंगल फेस में मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो यहाँ पे सप्लाई दी है और 8 से उठा लिए, और यहाँ इनकी आउटगोइंग को यानी तीनों कॉइल की ऑक्सिलरी A2 को देने के लिए न्यूट्रल 7 और 8 से जम करके इनका कॉमन बना के कॉइल नंबर 3, कॉइल नंबर 2 और कॉइल नंबर 1 को दे दिए, ताकि ये रिले एनर्जाइज होके तीनों कॉइल एक्टिवली मीटर को चलाएं और इंडिकेशन आए कि तीनों फेज आ रहे हैं। सर्किट कंप्लीट इस तरह होता है। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम फॉर द ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद लेने के बाद 400 वोल्ट 3 फेज और ऑल्टरनेटिंग करंट का ये मीटर है, जो कि किलोवाट आवर 3 फेज एनर्जी मीटर कहलाता है। अब होता ये कि अगर आप इससे 3 फेज और न्यूट्रल तक के वोल्टेज यानी फेज टू फेज मेजर करें तो 400 वोल्ट आएंगे, और फेज टू न्यूट्रल अगर मेजर करते हैं सिंगल फेज टू न्यूट्रल तो वो 220 230 वोल्ट आते हैं। नॉर्मली वो अभी 234 भी चल रहे होते हैं, क्योंकि लोड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज वेरिएशन और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, इन सब के इश्यूज की वजह से वोल्टेज ड्रॉप वगैरह ना आए, तो वो वोल्टेज बढ़ा के ही देते हैं ताकि आपको मिनिमम वोल्टेज के इश्यूज ना हो या लेस वोल्टेज के इशू ना हो और प्रॉपर वोल्टेजेस आपको मिले। तो ये कनेक्शन है सिंगल फेज और 3 फेज मीटर के, कि वो किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, ये तो 2 सिमेट्री हो गई, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर, ये दोनों मैंने बताए हैं आपको एनालॉग। इसी तरीके से ये जो मीटर्स हैं ये डिजिटल भी होते हैं, इस पे बात करते हैं। अभी जो डिजिटल मीटर्स हैं ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे होते हैं। ये डायग्राम भी होती हैं 3 फेज मीटर की, इस तरह इनकमिंग आउटगोइंग, और वो इंटरनली जो है वायरिंग कनेक्शन इसमें हो रहे होते हैं। साथ ही साथ डिजिटल मीटर मैंने अभी देखे थे, ये हैं 3 फेज डिजिटल मीटर। उसमें जस्ट ये डिस्क का इशू नहीं होता, सप्लाई आती है, इनकमिंग आउटगोइंग इस तरह ये 4 तारे लगने के बाद जो है वो जब लोड यूटिलाइज आप कर रहे होते हैं उसके मुताबिक यहाँ पे 3 फेज के मीटर्स लग रहे होते हैं। नॉर्मली जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनमें भी 3 फेज के मीटर हैं, कमर्शियल लोड के अंदर भी लगता है, और जो इंडस्ट्रियल मीटर्स होते हैं वो तो होते ही 3 फेज के ही हैं। ठीक है, तो उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के कनेक्शंस लगाए जाते हैं, और ये याद रखें 3 फेज के कनेक्शन जहां पे भी होते हैं उसमें लोड बैलेंसिंग जरूरी है। तो 3 फेज के कनेक्शन में अगर लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, अनबैलेंसिंग होगी, तो मीटर का जो कॉइल होता है, मीटर का जो कॉइल होता है 3 फेज के अंदर आपके 3 कॉइल लगे हुए होते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ये इनके कॉइल होते हैं। अगर आप इसे गौर से देखें
तो ये इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स हैं जिनमें इनके 4 हिस्से हैं, एक ब्रेकिंग टाइप, शंट टाइप, स्टॉप कॉइल, रनिंग कॉइल। अगर और 3 फेज मीटर जो आपके होते हैं इनमें ये 3 कॉइल लगी हुई होती हैं। तीनों कॉइल जो लगी हुई होती हैं, जैसे ये डिस्क ब्रेकिंग मैग्नेटिक डिस्क है, अ, ये डिस्क एक फेस का तो एक होता है, लेकिन 3 फेस के हिसाब से ये 3 मैग्नेटिक कॉइल्स लगी हुई होती हैं। अगर आप किसी एक फेस से ज्यादा यूटिलाइजेशन करंट कर लें और बकिया दौर से कम करें, तो वो एक डिस्क ज्यादा मैग्नेटाइज होने के नतीजे में इस डिस्क को तेजी से घुमाएगी, तो आपका वो मीटर ज्यादा तेज चलता है। इसीलिए 3 फेज मीटर या कनेक्शन जहां भी लगते हैं उनमें बैलेंसिंग होना जरूरी है। अगर उनमें लोड बैलेंसिंग नहीं होगी तो आपका बिल ज्यादा आ सकता है उससे, बल्कि आता है लोगों का, तो फिर वो यही परेशान होते हैं कि भाई अब लोड बैलेंसिंग कैसे की जाए। आइडियली तकरीबन बैलेंस तो नहीं होती, लेकिन तकरीबन तकरीबन वो कोशिश करते हैं कि हर एक के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस मुसीबत से बचने के लिए नॉर्मली लोग फिर करते ही हैं कि वो सिंगल फेज ही लगा लेते हैं, लेकिन अगर बैलेंस लोड इस पे चला रहे हैं तो फिर 3 फेज का मीटर इनफ है कि वो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला देगा। तो ये इंटरनल कनेक्शंस हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। सर एक सवाल था इसमें सर। जी जी। सर ये आपने जो अभी डिस्क वाला 3 फेज मीटर बताया है, एनर्जी मीटर, इसमें सर सीटीज जो होती हैं इसकी वो इंटरनली नजर आ रही है मुझे, इसके इंटरनल लगी हुई हैं। तो जी सर जी। वो सीटीज का कोई एक स्टैंडर्ड रेशियो रखा हुआ है इन्होंने? क्योंकि हम जब इंडस्ट्री में हम ये मीटर इस्तेमाल करते हैं तो हम्म। हम सीटीज एक्सटर्नल लगाते हैं और वो हाँ हाँ हाँ। रेशियो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। यहाँ पे सर क्या रेशियो रखा हुआ है वो बताएंगे थोड़ा सा? ये बात बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे जो पीएमटीज पे मीटर्स लगे होते हैं उनके सीटीज जो होते हैं वो भी एक्सटर्नली लगाए जाते हैं। उनसे फिर वायर निकलते हैं, वो एस टी करके या यू वी करके, और वो देन मीटर के अंदर आके लगते हैं। जो भी सेंसिंग आ रही होती है करंट की वो देन उस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसके मुताबिक होता है। अच्छा, रेशियो जो है वो उस डिपेंड करता है कि कितनी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है या कितनी मैक्सिमम रेटिंग है। जैसे 900/5 एम्पेयर है, 900 एम्पेयर बाय 5 एम्पेयर, या 800 एम्पेयर बाय 500 एम्पेयर। तो उसका प्राइमरी और सेकेंडरी के रेशियोज होते हैं, उसके हिसाब से वो चीज सेंस की जाती है। अच्छा, ये रेशियोज बनाए क्यों जाते हैं, सवाल तो पहले ये है ना। ये अगर आप इंडस्ट्री में भी देखें जहाँ भी सीटी लगाई जाती है एक्सटर्नली भी, तो इनका रेशो जो रखा जाता है, ये रेशो क्यों रखा जाता है? सर ये रेशो इसलिए रखा जाता है कि इतने हैवी करंट को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के बिल्कुल तौर पर बिल्कुल। अगर 900 एम्पेयर अगर उसमें से चल रहा है जी जी। तो 900 एम्पेयर को मेजर करने की कोई डिवाइस नहीं, हमें इतनी बड़ी डिवाइस बनानी पड़ेगी। सही तो बात। उसको कन्वर्ट करते हैं हम सीटी लगा के 5 एम्पेयर में। बिल्कुल तो इसलिए 900/5 एम्पेयर का रेशियो यूज किया जाता है, तो 900 = 5 एम्पेयर हो जाता है। तो बिल्कुल। 5 एम्पेयर को फिर हम उसको मेजर कर पा सकते हैं इस तरीके से। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमारे पास 900 एम्पेयर आ रहे होते हैं तो वो इक्वल टू 5 एम्पेयर के होते हैं। अच्छा, ये करंट रेशो इसलिए बनाया जाता है। तो यही सेम सिनेरियो जो है वो इन मीटर्स के अंदर भी सीटी के तौर पे लगाया जाता है। अब इसमें होता ही है कि वो, क्योंकि मीटर जो है ना ये अब तक खुला हुआ तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इनमें जो इंडिकेशन है सिटीज का वो भी तकरीबन ये ऐसे ही है। इनमें वो पोर्टेबल सिटीज लगी हुई होती हैं, वो गोल वाली छोटी छोटी, उनके जरिए से ये की जाती है। और इनमें जो रेशियोज है जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मली इनके अंदर जो करंट रेटिंग है वो मैक्सिमम भी 50 से तकरीबन 70 एम्पेयर तक जा सकता है। इससे ऊपर मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल की तरफ जहाँ पे ये 3 फेज मीटर लगे होते हैं। इंडस्ट्रियल के ऊपर तो फिर वो कैटेगरी ही अलग है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर जो लोड है वो 50 या 70 एम्पेयर से तकरीबन ऊपर नहीं जा सकता। उसके हिसाब से उसके हिसाब से यहाँ पे सिटीज डिजाइन करके तकरीबन इसमें बिल्डिंग की जाती हैं, और रेशियोज उसके हिसाब से जैसे मैंने बताया तकरीबन वो 100/5 की सीटी लगा ली जा रही, क्योंकि सेफ साइड हमें सेफ्टी फैक्टर भी रखना पड़ता है। तो जब 100 एम्पेयर आएंगे तो वो 5 के बराबर होगा, और इस रेशियो के हिसाब से जो है वो सेंसिंग कर ली जाएगी। लेकिन अगर करंट रेटिंग बढ़ती है तो फिर उस हिसाब से आपकी सीटी रिप्लेस होगी या मीटर रिप्लेस होगा, और उस हिसाब से चीज लगाई जाती है।
बड़े मीटर जो हैं उनमें खास तौर पे अगर आप देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स की तरफ लगाई जाती है, जो के इलेक्ट्रिक के मीटर्स होते हैं, इनकी सीटी एक्सटर्नल लगाई जाती है। अच्छा, ये सीटीज जो होती हैं ये बस बार के हिसाब से या केबल के हिसाब से लगाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे नमाज का ब्रेक हो रहा है, तो चलें थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक ले लेते हैं। ये लैब हम माइंड अप कर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ तक की डिस्कशन लैब के हवाले से हमने कर लिए। बाकी जो इसकी रीडिंग और दीगर चीज़ें हैं और थ्री फेस कनेक्शंस और ये नज़र कैसे आते हैं, ये लैब में मिला, मेरे ख्याल में मैंने ये मीटर्स दिखा दिए थे तकरीबन, याद है आप लोगों को? मैंने ये सिंगल फेज और थ्री फेज मीटर दिखाए थे लैब में, स्टार्टिंग की लैब्स के अंदर। किसी को याद है? अच्छा, ये कनेक्शंस मैंने उसके बाद जी अभी सर, आपने मीटर को दिखाए थे। मीटर मैंने दिखाए थे। ब्रेकर भी दिखाए थे आपने, ब्रेकर भी थे, मीटर्स ब्रेकर्स भी थे। मीटर एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में और पीपीएस सस्पेंशंस वगैरह मीटर। भी थी। जी जी जी, बिल्कुल जनाब, ये सारे इक्विपमेंट तकरीबन मैंने बच्चों को दिखाए हुए हैं। और तो ये जहन में रखा करें भाई, ये सारी चीजें लैब के अंदर इक्विपमेंट मौजूद हैं और ये सब हमने देखे हैं। अच्छा, ये कनेक्शन जो मैं अभी बता रहा था, इनकमिंग आउटगोइंग के फ्रॉम सप्लाई टू लोड यूटिलाइजेशन, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए थ्री फेज मीटर और कनेक्शंस के मुताबिक। और उसके बाद ये कनेक्शंस कैसे दिए जाते हैं, जिस तरह मैं बता रहा था, 1 और 2 कनेक्शन फेस के होते हैं इनकमिंग, और जैसे 3 जो है वो आउटगोइंग है इसका, L1 ऑफ लोड। L2 जो है वो 4 और 5 जो है वो इनकमिंग कनेक्शन का है, जबकि 6 जो है वो येलो का आउटगोइंग लोड है L2। L3 जो है वो आपका 7 और 8 इनकमिंग है, जबकि 9 जो है वो आउटगोइंग है। और न्यूट्रल जो है वो आपका 10 और 11 में डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइंट होता है, और न्यूट्रल हम यहाँ से हासिल कर लेते हैं लोड के लिए। और जिस तरह ये कॉइल, तीनों के एनर्जाइज कॉइल अलग अलग हैं, इनको न्यूट्रल देने के लिए यहाँ कॉमन से उठाकर इन सबको न्यूट्रल दिया जाता है, और फिर वो आपका थ्री फेस कनेक्शन काम कर रहा होता है। अच्छा, ये मीटर के बाद जो कनेक्शन रेफरिंग डायग्राम में मैंने वो बताए हैं, ये मीटर के बाद जो आप चीजें देख रहे हैं, इन मीटर्स के बाद जो है ना फ्लोर बाय डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो मीटर के बाद जो कनेक्शन इसमें आते हैं वो मुख्तलिफ तरह के बस बार्स के अंदर यहाँ पे ड्राइव किए जाते हैं, फिर बस बार से जो है वो मीटर्स मुख्तलिफ तरह के दिए जाते हैं और उनमें कनेक्शंस आपके लगते हैं। नॉर्मली आप ये देख रहे होंगे तकरीबन ये 6 से 12 मीटर्स हैं। ये जो 12 मीटर्स हैं, ये 12 फ्लोर को यहाँ से ड्राइव कर रहे होते हैं। तो 12 फ्लोर जो हैं वो थ्री फेज में अगर डिवाइड करें तो रेड के 4, येलो के 4 और ब्लू के 4 होंगे, तो 4 × 3 = 12 हो गए। तो 12 फ्लोर यहाँ से ड्राइव किए जाते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, और इस तरह इंडिविजुअली जो फ्लैट सिस्टम है या फ्लोर सिस्टम है वो उससे ड्राइव हो रहे होते हैं। तो इसमें प्रॉपर बैलेंसिंग भी होती है लोड के हिसाब से, और आपके मीटरिंग भी हो रही होती है। फर्दर मोर इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंगल फेज मीटर के बाद जो आप उठाते हैं कनेक्शंस, तो वो कनेक्शंस किस तरह से दिए जाते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं हम। सो नॉर्मली फेज और न्यूट्रल जब मीटर के अंदर आते हैं तो ये रिकॉर्ड करता है कि कितना यूनिट चल रहा है, कितना लोड चल रहा है। उसके बाद आउट गोइंग, इनकमिंग के बाद आउट गोइंग आपके डबल पोल एमसीबी के सर्किट ब्रेकर में यहाँ से जाते हैं इनकमिंग, और आउट गोइंग यहाँ से उठाकर आरसीडीज, रेजिडुअल करंट डिवाइस, इसको आप ना भी लगाएं घर के सिस्टम में तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, सेंसिंग, लीकेज, शॉर्ट सर्किट अकरेंस, तो ये ज़्यादा जल्दी इंटरप्ट ट्रिप करवा सकता है आम सर्किट ब्रेकर के हिसाब से, और इससे सेफ्टी भी ज़्यादा होती है। आप लैब में देखें तो हमने ये थ्री फेज के आरसीडीज इस्तेमाल किए हुए हैं, आरसीबीज जो हैं, ईएलसीबीज, तो वो सारे ब्रेकर्स में, हमारे सारे ट्रेनर्स में लगे हुए हैं ये। तो डबल पोल एमसीबी के बाद कनेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है, और आरसीडी की कनेक्शन के बाद जो है वो आपका न्यूट्रल की कॉम बार या बस बार अलग रखी जाती है, ताकि न्यूट्रल मुख्तलिफ तरह के कनेक्शंस, पंखे हो गए, लाइट्स हो गई, इन सबको यहाँ से न्यूट्रल दे दिया जाता है। बाकी जो फेज है वो उसके हिसाब से जो है वो कॉम बार कहते हैं इसको, कॉमन बस बार यहाँ पे लगाई जाती है, और फिर मुख्तलिफ तरह के जो लोड्स हैं उसको सप्लाई यहाँ से दे दी जाती है। वो फैंस हो गए, फ्लोर हो गए, लाइट्स हो गई, या वगैरह वगैरह, रेफ्रिजरेटर, डी फ्रीजर, वाटर पंप, ये इंडक्शन मोटर, ये इस मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे लोड यहाँ पे दे दिए जाते हैं। उसके हिसाब से
ये सिंगल पोल एमसीबीज के जरिए से ड्राइव किए जाते हैं। अच्छा, अर्थ की भी एक बार होती है, उसके जरिए से ये बॉडी के जरिए टच होती है डायरेक्टली। और अगर आपने मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस हो गई, फ्रिज, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, हीटर, मोटर, इन सबको अगर अर्थिंग प्रोवाइड करनी है तो ये यहाँ से विद इन दी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन होता है, यहाँ से ड्राइव करके आप उसे दे देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन इस तरीके से दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसके कमेंट क्या आपने इसमें कमेंट करने हैं आपने कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कमेंट करने के बाद जो है फिर लर्निंग आउटकम के लैब के हवाले से आपने क्या सीखा है वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। लैब सेशन ये यहाँ पे एंड हो जाती है और इसमें हमने डिस्कशन की है कि सिंगल फेज मीटर कौन से होते हैं, थ्री फेज मीटर कौन से होते हैं, एनालॉग कौन से होते हैं, डिजिटल कौन से होते हैं, और साथ ही साथ सिंगल फेज, थ्री फेज, एनालॉग, डिजिटल, इनके कनेक्शंस के बाद लोड यूटिलाइजेशन कनेक्शंस कैसे होते हैं और कैसे डील किए जाते हैं। तो वो सब हम चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। आज के सेशन में कोई सवाल मजीद किसी का है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन को यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, एंड करते हैं। होपफुली ये जो हमने लैब डिस्कस की हैं तकरीबन समझ आ गई होंगी लोग, बट कोई डिफिकल्टी या सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लें आप लोग। सर एक सवाल था जी कि ये आपने बताया मीटर में इंडक्टिव कॉइल होती है जो कि इंडक्शन हेल्प कॉइल, जी जी कराती है डिस्क को रोटेट कराने में। जी जी। तो मेरे ख्याल से क्या ये इंडक्टिव कॉइल विदाउट लोड पे भी करंट कंज्यूम करती है? एक मिनट। जी जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कॉइल चलती नहीं है अगर लोड चल ना रहा हो तो। ये तो अगर वो लोड ना चलने के नतीजे में भी वो चलने लग जाए तो ये तो डिस्क का चलना तो फिर यूनिट्स कंज्यूम करना हो गया ना। तो फिर इसलिए ये चीज़ जो है वो उसमें नहीं होती। लोड नहीं चल रहा हो तो डिस्क नहीं चलती, लोड लाइट चल रहा हो तो डिस्क भी लाइट रोटेशन में चल रही होती है। तो ये चीज़ भी जहन में रखें कि लोड ना चलने के नतीजे में डिस्क रोटेट नहीं करती। ठीक, तो ये तो अब जिन हम तकरीबन सारे लोग ही पुराने टाइम के हैं, तो हमारे घरों में जब डिजिटल मीटर नहीं लगे हुए थे, एनालॉग मीटर्स थे, तो हम इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि लाइट लोड जब चल रहा होता था तो डिस्क रोटेट लाइटली चल रही होती थी, ज़्यादा तेज लोड चलता था तो बहुत तेज़ी से रोटेट करती थी। साथ ही साथ जब ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लोड चल रहा होता था तो उसके नतीजे में डिस्क बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिलेट करती हैं। बहरहाल कोई मजीद सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। होपफुली आई आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चन। जी सर अभी जो डिजिटल मीटर है इनमें भी इंडक्टिव कॉइल होती है या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक बेस होते हैं? इनमें अभी शुरू में डिस्कस हुए थे, इनमें कॉइल तो नहीं लेकिन इनमें सीटीज लगी हुई होती हैं। होता क्या है कि इनमें जो वायर्स आपके जा रहे हैं ना इनमें सीटीज लगी हुई होती हैं, वो करंट को सेंस करके उस हिसाब से बता रही होती हैं। कॉइल का डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो रोटेशन रिलेटेड है, तो कॉइल एनर्जाइज होके भी कोई फायदा नहीं है उसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि करंट को सेंस कर सके, तो करंट को सेंस करने के लिए सीटी चाहिए। तो उन इंटरनली उनमें सीटीज लगी हुई होती हैं जो हमारे पोर्टेबल मीटर्स हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इंडस्ट्रियल के अंदर जो सिटीज लगी हुई होती हैं वो एक्सटर्नल सिटीज होती हैं। जैसे अभी शुरू में बिलाल साहब से बात हो ही रही थी इस पे, तो वो एक्सटर्नल सिटीज जो होती हैं, जैसे खास तौर पे जो के इलेक्ट्रिक की डीबीज अगर आपने देखी हो, जिस तरह के इलेक्ट्रिक जब सब स्टेशन में कनेक्शंस देती हैं, यानी हॉस्पिटल्स के, बड़ी इंडस्ट्री को, कमर्शियल सेक्टर्स को, तो उनमें आपने उन वो देखी होंगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या इनके जो मीटर्स है ना वो बाहर लगे हुए होते हैं। तो अगर कभी ऐसा काम होता हुआ आपने देखा हो तो इनमें इनका एक मीटर होता है और उनमें सिटी के जो कनेक्शंस होते हैं
वो एक्सटर्नल बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, ये बस बाड़ से पास हो रही होती हैं सेंट्रली, या केबल से पास हो रही होती हैं। तो इनमें इनके दो टर्मिनल होते हैं, एक एस होता है और एक टी होता है, या यू होता है और एक वी होता है। हर एक सिटी के दो कनेक्शन होते हैं। वो दोनों कनेक्शन, अच्छा एक उनमें से ग्राउंड बनता है, तीनों का सिटी का मिलके ग्राउंड बनता है, और एक जो कनेक्शन सबका एक होता है वो तकरीबन मीटर में जाता है। मीटर में जब जा रहा होता है तो वहां से जो रिकॉर्ड करंट का आ रहा होता है तो उस पे शो हो रहा होता है, और उसके नतीजे में करंट की सेंसिंग हो रही होती है, उसमें रिकॉर्ड आ रहा होता है, वोल्टेज करंट के प्रोडक्ट के नतीजे में पावर का रिकॉर्ड आ रहा होता है, और फिर इस हिसाब से आपके यूनिट्स, किलोवाट आवर और पावर फैक्टर पेनल्टी या पावर फैक्टर की रिकॉर्डिंग भी इसमें आ रही होती है। फर्दर कोई और सवाल अगर किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। तो सेशन को आज के यहाँ पे एंड करते हैं, जोहर का टाइम भी हो गया है तकरीबन, और हमने कंसिस्टेंट कंटिन्यूस ही लैब ली है। तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।